अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बल्किस्तान पेरी। तो नाजरीन, आज हम आ गए हैं फिर से अपने बी फार्म पे, जो कि हमने नया यहाँ पे लगाया है, जो कि जंगल के बीच में। और ये आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों के साथ साथ। और एक मज़े की बात ये है, आज हमने दो स्वारम पकड़ना है, जो कि बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ इसमें अपना छत्ता लगाया हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ऊपर एक स्वारम बैठा हुआ है। और जी तो नाजरीन, ये हमारे बी के वर्ड्स जो है ना, स्वारम पकड़ने के लिए चीज़ें तैयार कर रहे हैं, बॉक्स वगैरह, सामान वगैरह। तो इस वक्त मौसम भी बहुत ख़राब है। इस टाइम मक्खियों का डंक मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस दौरान आप लोगों ने जो भी जिसने भी स्वारम पकड़ने हैं उसको चाहिए बहुत एहतियात के साथ। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये हमारे जो बी कीपर्स हैं वो इस स्वारम को पकड़ने के लिए कोशिश करें। और साथ ही साथ ये हमने बॉक्स तैयार किया है, तो इंशाल्लाह हम इसको पकड़ेंगे। और बारिश की वजह से ये बहुत एक मिनट अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसको। वाह वाह वाह, एक मिनट है, एक मिनट नहीं लगाना, सही है। और ये आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक मिनट मैं नीचे आऊँगा। वाह ज़बरदस्त। नहीं ये नहीं हो गया। हाँ करूँ करूँ, एक मिनट, ऐसा नहीं होता। वो डंडिया खिलाओ। वाह ज़बरदस्त। ये देखें नाजरीन, इस वक्त ये हमने पकड़ा है। और मक्खियाँ बेचारे बहुत ही भूखे। ये देखो क्वीन, ये माशाल्लाह क्वीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और बहुत बड़ा स्वारम है। और इसको हमने ये तो बहुत नहीं अभी मक्खियाँ डंक मारने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बस बंद करो। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको थोड़ा धूप में नहीं लाऊं, उधर वो पत्थर को इधर इसका जी तो नाजरीन, इस तरह से स्वारम पकड़ना होता है। अगर जिस भाई ने भी स्वारम मक्खी को पकड़ना है वो इसी तरह से, बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं आया तो समझ लो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही झटके में सारा मक्खी को एक ही बॉक्स में इधर रखना बहुत मुश्किल है। जी निसार भाई, आप बताएं, अभी आप लोगों ने कि स्वारम मक्खी पकड़ा है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एक मक्खी भी ज़ाया नहीं हो गया। तो इस स्वारम को पकड़ने के हवाले से आपको क्या राय है, बताएं। जी, स्वारम को जब भी पकड़ना होता है साबरी साहब, बड़े एहतियात से इसको पकड़ना होता है, क्योंकि क्वीन भी यहाँ होती है। जब क्वीन भी आपकी ज़ाया हो जाएगी ना, तो फिर बाकी जो फ्लोक है वो ऐसे ही है, वो किसी काम का नहीं है। तो उस दिन मैं गिलगित में भी एक लड़के ने मुझे कहा कि मेरे घर के दरवाजे में इस तरह की मक्खी आई है ना। बिल्कुल। बाद में जाके उधर मैंने देखा तो वो छोटे बच्चों ने उसको पत्थर मार के, जब क्वीन हमें नजर नहीं आया ना, बिल्कुल। और मैं सबने जब देखा तो क्वीन नीचे मरी हुई थी। बिल्कुल। तो हमने फिर अपने बक्से से नया क्वीन लाकर उसको बड़े मुश्किल से संभाल लिया और रेस्क्यू किया, मतलब। जी। तो अच्छा। यही है, स्वारम बड़ा एहतियात से अगर करेंगे तो एक कॉलोनी आपकी बढ़ जाएगी, तो ये आपके फायदे में। अच्छा, माशाल्लाह आपने जगह भी बहुत ही बेहतरीन सिलेक्ट किया है। साथ में ये जो कीकर का दरख्त है, और माशाल्लाह से अभी इसका फूल भी खिला हुआ है, और बिल्कुल जंगलों के बीच। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि आप लोग फार्मिंग करते हैं तो इसका जो शहद है वो आप लोग चीनी खिला के या मुख्तलिफ गुड़ खिला के इसका तैयार करते हैं। तो इसको भी आप क्लियर करें कि जो खालिश शहद की पैदावार के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और हम इस खालिश शहद की पैदावार के लिए हम लोग कहाँ तक जाते हैं, और इसकी खालिश को यकीनी बनाने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं, ये आप नाज़रीन को बता दें। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे किसी भी बी फार्मिंग आपने करना है किसी भी किस्म की, तो आपको जगह का सर्वे करना लाजमी होता है, ठीक है ना। आप ऐसे किसी वीरान जगह पर रख लेंगे तो लाजमी बात है वहाँ फिर शहद आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लिहाजा इस जगह को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे कीकर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मक्खियाँ जो है परफॉर्म करेंगी और खालिश शहद इंशाल्लाह यहाँ से आ जाएगी। बेहतरीन। जी तो नाज़रीन, ये अभी हमारे साथ मौजूद थे एक बेहतरीन बी कीपर निसार भाई, और आप सब ने इसका अपना इनका राय भी जाना। और हमने खालिश शहद की पैदावार के हवाले से और स्वारम बीज को पकड़ने के हवाले से इनसे हमने अभी डिस्कशन किया। और इसके बाद अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं ये जो कॉलोनीज़ हैं,
ये लगभग 100 पेटियों के 106 है। 106 जी। तो ये 106 कॉलोनी है जो कि बिल्कुल हमारे जो पहले जो हमने आप लोगों को दिखाया था उस कॉलोनी के साथ साथ हमने रखा हुआ है। और किस तरह उतारना हैं ये तो नाजरीन अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही दोनों में बैठा हुआ है ना, नीचे भी है। वो ऊपर वाली शाख वो नीचे वाली शाख दोनों में है। पर आप लोग देख सकते हैं स्वारम बहुत ही पलटी मारेगा। ये हमारे लिए बहुत ही वो मुश्किल जो- होगा क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना और साथ ही इसको एक सेफ़ तरीके से इसको रेस्क्यू करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इंशाल्लाह अभी हम ट्राई करते हैं इसको रेस्क्यू करने की, मक्खियों को सेफ़ तरीके से इंशाल्लाह हम इसको। ये देखें नाजरीन अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे फार्म की तरफ और इस दौरान आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मौसम कितना खूबसूरत है और थोड़ा सा बारिशें भी हुई है और साथ साथ आप लोग इस जंगल का थोड़ा सा नज़ारा व्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं। किकर का फूल खिला हुआ है और इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों के बाद खालिश शहद निकालेंगे यहाँ से। उसका वीडियो भी हम मुकम्मल वीडियो डॉक्यूमेंट्री के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निसार भाई जो कि फुल किट में हैं और पीछे हमारे साथ सिकंदर भाई मौजूद हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपना फार्म की तरफ और आप लोग देख सकते हैं नेचर कितना खूबसूरती के साथ। आज मौसम भी थोड़ा सा बारिशों की वजह से बहुत खूबसूरत हुआ है और ये रोड का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। और एक मज़े की बात ये है कि इस दौरान ड्राइविंग करने का अलग ही मज़ा है जी। तो नाजरीन अभी फाइनली हम पहुँचे हैं अपने फार्म पे। तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा जो मक्खीज़ को जो है ना मक्खियों को थोड़ा सा फीडिंग करते हैं क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ख़राब है और साथ में बारिश भी हुई थी। तो इस वजह से आज मौसम बहुत ठंडा है तो इसको खुराक की ज़रूरत है क्योंकि जब तक ये फूल से ज़्यादा फूल से नेक्टिस नहीं आते तब तक इनको थोड़ा सा फीडिंग करना पड़ता है। अभी तैयार है ये 3 कैन जो कि हमने कीकर के शहद जो कि पिछला साल हमने निकाला था इसका हमने अभी खुराक तैयार की है ये 2 कैन। तो इसको हमने इन मक्खियों को देना है। तो कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह हमें खालिश शहद तैयार होगा तो हम इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी रहिए हमारे साथ आगे तक। ये देखें नाज़रीन अभी हम इसको खुराक को लोटे में डाल लें। उसके बाद हम इन सारे बॉक्सेस में हमने फीडर रखा हुए हैं तो उसमें हम डाल देंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह मक्खियाँ थोड़ा सा 2-3 दिन तक थोड़ा सा फ्रेश होगा और इस कीकर के ऊपर बहुत तेज़ी से काम करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा। ये देखो खुराक किस तरह से देते हैं इस तरह नहीं करें कि नाजरीन इसने डंग मारा फाइनली जी। तो नाजरीन अभी हम मक्खियों को फीडिंग दे रहे हैं और साथ में आज अभी मौसम बहुत ही प्यारा हो गया अचानक से। पहले तो बहुत ख़राब था बारिशें भी थी, अचानक से मौसम बहुत ही प्यारा हो गया आप लोग देख सकते हैं। और मक्खियाँ भी बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं और जगह भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग खालिश शहद की पैदावार के लिए सहरा जंगल ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ हम लोग खालिश शहद की पैदावार के लिए ना जाता हो जी। तो नाजरीन ये देखें मक्खियों ने अंदर एक्स्ट्रा फ्रेम बनाया है, इसको कहते हैं बी वैक्स और ये बहुत ही मुफीद है। इससे मोमबत्ती बनते हैं, साबुन भी बनते हैं और मुख्तलिफ़ चॉकलेट्स में इसका इस्तेमाल होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। जब खुराक की कमी होती है तो मक्खियाँ इस तरह से जब भी कहीं पे थोड़ा सा शक्कर और शहद का जो पानी होते हैं वो तो मक्खियाँ इस तरह से अटैक करते हैं। यही इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना भूखा है मक्खियाँ और खुराक की कितना कमी है। जी। तो नाज़रीन ये आप लोग देख सकते हैं हमारी जो शहद की मक्खी है वो इन फूलों के ऊपर कैसे बैठी हुई है। ये देख सकते हैं इसके अंदर से ये नेक्टर जो है ना वो यहाँ से चूस लेती है और उसके बाद वो इनको ले जाके अपने मखसूस बॉक्सेस के अंदर जो छत्ते हैं वहाँ पे फिल करते हैं। फिर उसके बाद जो शहद आता है वो रूबीनिया शहद कहा जाता है और ये सर्दियों में जमता नहीं है और बहुत ही क्वालिटी इसका हाई होता है और इसका जो डिमांड होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ये जो शहद होता है इसका डिमांड होता है। और इसका आप फूल भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और माशाल्लाह से ये
अभी कुछ ही दिनों के बाद पूरा जंगल जो है ना इन फूलों से भर जाएगा और ये हमारी जो शहद की मक्खियाँ हैं वो इन फूलों से शहद हासिल।